नीचे नजर डालते ही उन्होंने जो परिवार के महल के सैनिकों का एक समूह देखा। वो लोग एक फॉर्मेशन बना रहे थे। ये थी जुआन सबड्यूइंग टाइगर फॉर्मेशन, जो परिवार की 4 बड़ी फॉर्मेशंस में से एक थी। इसे 30 जो रॉयल ट्रूप्स ने बनाया था, जिनकी कॉम्बैट पावर रैंक 8 से ऊपर थी। ये रैंक 9 मिडिल लेवल के हमलों का सामना कर सकती थी। सू पिंग का चेहरा गंभीर था और उसने फिर से कहा, मैं तुम्हारे पेट्रियार्क से मिलना चाहता हूँ। क्या तुमने नहीं सुना? इस समय जो रॉयल ट्रूप्स के नेता, जिनकी रैंक 9 लोअर लेवल कॉम्बैट पावर थी, ने हाथ क्रॉस करके 32 सैनिकों के सामने खड़ा होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सोचते हो सिर्फ इसलिए पेट्रियार्क से मिल सकते हो क्योंकि तुम चाहते हो? बिना अपॉइंटमेंट, चाहे तुम टाइटल लेवल ही क्यों ना हो, तुम्हें अंदर नहीं आने दिया जाएगा। इस पल सू पिंग का धैर्य खत्म हो चुका था। उसकी किलिंग इंटेंट उफन रही थी। उसकी आंखों से जलती हुई गोल्डन लाइट निकल रही थी। उसने अपनी एनर्जी अपने हाथ में इकट्ठा की और सोच लिया कि अब बस मुझे दरवाजा नॉक करना ही होगा। और उसी समय उसकी आंखों और हाथ में गोल्डन लाइट फट पड़ी। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रू डेविल गॉड फिस्ट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया। अचानक एक विशाल गोल्डन हैंड इल्यूजन उभरी और साथ ही किम ओ गॉड भी दिखाई दिया, जो मैंशन की ब्लू शील्ड पर वार कर रहा था। यह फिस्ट टेक्निक इतनी शक्तिशाली थी कि सभी रॉयल ट्रूप्स हैरानी और सम्मान की नजरों से ऊपर देखने लगे, सोचते हुए कि ये किस तरह की फिस्ट टेक्निक्स थी। उन्हें भी एहसास हुआ कि ये कोई आम टाइटल लेवल ऑरा नहीं है। फिर नेता, जो अपनी फिस्ट बांधकर स्टांस में खड़ा था, चिल्लाया, सभी अपनी ताकत लगाओ, मेरे लिए रेजिस्ट करो। उसने अर्थ थॉर्न स्लैश किया, लेकिन कोई भी मूव बेकार साबित हुई। सू पिंग के एक ही पंच से प्रोटेक्टिव शील्ड चकनाचूर हो गया। नेता ने तब महसूस किया कि वह केवल एक टाइटल लेवल है और एक ही मूव से जेहान सबड्यूइंग टाइगर फॉर्मेशन को तोड़ना असंभव है। फॉर्मेशन टूट चुकी थी और उसमें मौजूद सभी 32 लोग मुंह में खून भरकर बाहर निकाल रहे थे। नेता खुद से सोच रहा था, इतनी ताकत कैसे हो सकती है? वार करने के बाद भी कोई साइंस ऑफ वीकनिंग नहीं दिख रहे। क्या ये आदमी हमारी जो फैमिली को लेवल करने वाला है? तभी उसने ऊपर देखा। ऊपर से 2 चमकती हुई स्ट्रीक्स ऑफ लाइट नीचे उतरी। ये जो मैंशन के 2 प्रोटेक्टर्स थे। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि रॉयल ट्रूप्स को चोट न पहुंचे। थैंक यू प्रोटेक्टर्स फॉर टेकिंग एक्शन, सैनिकों ने राहत की सांस लेते हुए कहा। इसी बीच लड़ाई चल ही रही थी कि आखिरकार घर का मालिक सामने आया। एक गूंजती हुई आवाज अंदर से सुनाई दी, जो रॉयल ट्रूप्स मेरे जो परिवार के एलीट डिसाइपल्स से बनाए जाते हैं, सबसे न्यूनतम शर्त होती है रैंक 7 पेट वॉरियर। कब से तुम इतने निकम्मे हो गए कि एक नौजवान टाइटल लेवल को भी नहीं रोक पाए और मेरे लेफ्ट और राइट प्रोटेक्टर्स की जरूरत पड़ गई? ये बोलने वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, जो परिवार का पेट्रियार्क जो चानलिम था, जिसकी कॉम्बैट पावर रैंक 9 अपर लेवल थी। नेता ने ये सुनते ही घुटनों पर गिरकर सिर झुका दिया। ये मेरी नालायकी है, कृपया मुझे इसकी भरपाई करने के लिए इसे हराने की अनुमति दें। इस समय सू पिंग जमीन पर उतर चुका था और उसने सामने वाले की पहचान पक्की कर ली। तो तुम ही जो परिवार के पैट्रियार्क हो। अच्छा है, बात आसान हो जाएगी। सू पिंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे लोगों ने मेरी दुकान को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, उन्हें मेरे हवाले करो। तुम अहंकारी मूर्ख, तुम मेरे मैंशन में ट्रेसपास कर रहे हो और पाए बिना सबूत के इल्जाम लगाना और ऊपर से पेट्रियार्क को आदेश देना। तुम सच में कोर्टिंग डेथ कर रहे हो। यह हरे कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी था जोवंग वन, जो परिवार का लेफ्ट प्रोटेक्टर, जिसकी कॉम्बैट पावर रैंक 9 मिडिल लेवल थी। उसके बगल में खड़ा दूसरा बूढ़ा आदमी था जो परिवार का राइट प्रोटेक्टर, जिसकी शक्ति भी रैंक 9 मिडिल लेवल थी। वह बोला, अकेले यहाँ आकर लोगों की मांग करना, तुम सच में कोर्टिंग डेथ कर रहे हो। इतना कहकर उसने स्पेस ओपन किया और एक ड्रीम डीमन केओस बीस्ट को बुलाया, जिसकी कॉम्बैट पावर रैंक 9 मिडिल लेवल थी। इसके बाद रॉयल ट्रूप्स को आदेश दिया गया, रॉयल ट्रूप्स इसे मार डालो, कोई हड्डी भी बाकी मत छोड़ना। तुरंत ही जो मैंशन के रॉयल ट्रूप्स चारों ओर से सू पिंग को घेरने लगे। साथ ही वे भी स्पेस ओपन करके एक नई फॉर्मेशन बनाने की तैयारी करने लगे। सू पिंग ने उनकी यह ड्रामा जैसी तैयारी देखकर चेहरे पर सीधी सी डिसडेनफुल स्माइल डाल दी। ऐसे घटिया लोगों के साथ चाहे कितने भी फियर्स डॉग्स ले आओ, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ही हरे कपड़ों वाला बूढ़ा जोएंग वोंग चिल्लाया, उसने अपना पेट समन किया। वो एक विशाल बैल जैसा था, जिसकी 2 बड़ी ग्रीन हॉर्न्स थीं, बिल्कुल उसके कपड़ों की तरह। वह घमंड से बोला, तू सच में फ्रॉग इन अ वेल है, चल मैं तेरी होराइजन्स ब्रॉडन कर देता हूँ। इतना कहकर उसने तुरंत फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया। बैल जैसा पेट जोर से गरजा। जो मैंशन के रॉयल ट्रूप्स ने भी आदेश दिया कि उनके सभी पेट्स फॉर्मेशन में शामिल हों। उनके सभी पेट्स उस हरे बैल के पीछे आंखों में ग्रीन ग्लो लिए फॉर्मेशन में जुड़ गए। कुछ ही सेकंड में फॉर्मेशन पूरा हुआ और उन्होंने देखा कि एक ग्रीन ड्रैगन हेड का इल्यूजन बन रहा है, जो धीरे धीरे विकसित होकर बन गया। आजा ड्रैगन
इमॉर्टल फॉर्मेशन, एक ग्रीन ड्रैगन का प्राचीन सा इल्यूजन जिसकी ठुड्डी पर लंबी लंबी मूछें थीं और मुंह में एक लंबी तलवार पकड़े हुए था। उसकी ऑरा भले ही बहुत दबाव वाली थी, लेकिन सुपिंग के लिए वो बस एक मक्खी थी जिसे हाथ के एक वार में उड़ाया जा सकता था। सुपिंग को जरा सा भी डर नहीं था। वो वहीं खड़ा रहा, उसके हाथों ने बैटल स्टांस तक नहीं लिया, जेब में हाथ डाले बिल्कुल शांत, चेहरे पर एक बेजान सी एक्सप्रेशन। वह बोला, फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लो, आखिर कर भी क्या लोगे, तुम बस एक ड्रैगन क्रिएट कर पाए हो। फिर उसने कड़क आवाज में कहा, पेट्रियार्क जो, क्या तुम अब भी उन अपराधियों की रक्षा करना चाहते हो? सुपिंग की शांत लेकिन धारदार आवाज गूंजी। पेट्रियार्क जो मन ही मन सोच रहा था, रैंक 9 के अंदर का फासला बहुत बड़ा होता है, जैसे रैंक 1 से रैंक 9 का अंतर। रैंक 9 लोअर लेवल का रैंक 9 अपर लेवल से लड़ना ऐसे है जैसे रैंक 3 रैंक 9 से भिड़ जाए। ये सोचकर उसके चेहरे पर डिस्डेन आ गया। मरने वाला है और अब भी इतना अहंकारी, अब माफी मांगने का भी वक्त नहीं बचा। वह घमंड से बोला, तुम्हारी कॉम्बैट पावर ज्यादा से ज्यादा रैंक 9 अपर लेवल होगी, लेकिन एज्योर ड्रैगन इमॉर्टल फॉर्मेशन की शक्ति रैंक 9 पीक यानी टाइटल लेवल से बस आधा कदम दूर है। ये टाओस की ये डाओजान के बराबर तक लड़ सकती है। उसके ये कहते ही पूरा आसमान जेड ग्रीन हो उठा और उसी रंग का एक विशाल ग्रीन ड्रैगन हेड तेजी से सुपिंग की दिशा में झपट पड़ा। अब सुपिंग का चेहरा गंभीर था, उसकी विल बिल्कुल तलवार जैसी तेज। उसने आदेश दिया, हेल बैम्बू ड्रैगन बीस्ट और डार्क ड्रैगन हाउंड, आगे बढ़ो, उसे अपनी असली ताकत दिखाओ। आदेश मिलते ही दोनों पेट्स के पूरे शरीर पर एक मल्टी कलर्ड लाइट स्पेक्ट्रम डिफेंस की परत उभर आई। उनकी उमड़ती हुई ऑराज हवा को चीरती हुई उठी। दोनों पेट्स सीधे ड्रैगन हेड की ओर लपके। उनकी आर्मर डिफेंस ने आजा ड्रैगन की अल्टीमेट अटैक पावर से टक्कर ली और हैरानी की बात, बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। टकराने के बिंदु पर बस तेज गोल्डन लाइट चमकी और आजा ड्रैगन का पूरा अटैक हवा में बिखर गया। इतना कि सामने खड़ा सैनिक डर के मारे पेशाब करने की हालत में आ गया और चीखते हुए मदद मांगने लगा। जो परिवार के दोनों बुजुर्ग लेफ्ट और राइट प्रोटेक्टर्स चकित रह गए। क्या एज्योर ड्रैगन की अल्टीमेट कॉम्बैट पावर वाली अटैक रैंक 9 की लाइट स्पेक्ट्रम आर्मर के बराबर कैसे हो सकती है? इस तरह की ये कैसी पागलपन वाली डिफेंस पावर है? सुपिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह धीरे से बोला, छोड़ो, मैं यहाँ तुमसे रीजन करने नहीं आया हूँ। उसी समय लिटिल स्केलेटन पहले से ही लड़ाई में उतरने को तैयार था। सुपिंग का आदेश मिलते ही वो हवा में उछला, इतनी तेज रफ्तार से कि पीछे बस एक लंबी डार्क रेड स्ट्रीक छोड़ गया। उसकी आंखों से रेड लाइट चमक रही थी, हाथ में पकड़ी बोन ब्लेड में जानलेवा ऑरा उमड़ रही थी। छोटा होने के बावजूद उसकी शक्ति किसी दानव से कम नहीं थी। इस दृश्य को देखकर बूढ़ा पेट्रियार्क जो, उसे समझ ही नहीं आया कि यह छोटा सा स्केलेटन हाथ में टूटी हुई हड्डी लेकर आखिर करने क्या वाला है। उसी पल लिटिल स्केलेटन ने खूनी बोन ब्लेड को हवा में उठाया और उसके पीछे एक विशाल अनडेड किंग का इल्यूजन खड़ा हो गया। फिर उसने अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल किया, ड्रैगन स्लेइंग मूव। जो चानलन का चेहरा उसी क्षण पीला पड़ गया। वह घबराकर चिल्लाया, ये तो ड्रैगन स्लेइंग मूव है, वो है। ये मूव तो ड्रैगन को सप्रेस करने वाला अत्यंत दुर्लभ स्किल है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इतना कहते ही उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़कर तुरंत एज्योर वर्मिलियन फ्यूजन आर्मर एक्टिवेट कर दी ताकि एज्योर ड्रैगन को बचाया जा सके। एक चमकता हुआ गोल्डन आर्मर धीरे धीरे एज्योर ड्रैगन के शरीर पर बनना शुरू हुआ, लेकिन उसी समय सुपिंग के चेहरे पर पहले से ही जीत की मुस्कान थी। वह ठंडी आवाज में बोला, अब ट्रांसफॉर्मेशन याद आई, बहुत देर हो चुकी है। लिटिल स्केलेटन अपनी उफनती हुई लाल किलिंग इंटेंट के साथ ऊपर उठा और पूरी ताकत से नीचे की ओर वार किया। एज्योर वर्मिलियन फ्यूजन आर्मर पूरा बनने से पहले ही लिटिल स्केलेटन की ब्लेड के नीचे कांच की तरह टूटकर बिखर गया। ड्रैगन की सोड भी